गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट इन एसएपी सिस्टम। कॉन्ट्रैक्ट की बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट होती क्यों है? हमारे यूपीसीएल का जो वर्क कल्चर है, इस वर्क कल्चर में अगर हमें एनएससी में कोई काम करवाना है वेंडर से, या रिप्लेस एंड रिप्लेसमेंट आर का कोई काम करवाना है वेंडर से, या कोई मेंटेनेंस का काम करवाना है वेंडर से, तो हम काम डायरेक्टली नहीं करवाते हैं। हम पहले वेंडर के साथ एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में हम मटेरियल या सर्विस के रेट डिफाइन करते हैं कि ये एक्टिविटी का ये प्राइस है एंड दिस मटेरियल का ये प्राइस है। ये जो प्राइस है वो हमारे थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड सेम रहते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट का एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। उस वैल्यू के ऊपर जाने के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, जब साइट पे मुझे एक्चुअल वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, कोई एनएससी का कनेक्शन लगाना है या कोई ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करना है या कहीं पे कोई लाइन की मेंटेनेंस होती है, तो बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट हम वेंडर को एक रिलीज ऑर्डर या परचेज ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं, और उस परचेज ऑर्डर में जो रेट होते हैं वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट डिफाइन है वो रेट होते हैं, और क्वांटिटी जो मुझे एक्चुअल में साइट में एग्जीक्यूट करनी है वो क्वांटिटी होती है। तो इसलिए हमको एक कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सैप में क्रिएट करने का टी कोड है ME31K। इस टी कोड से हम कॉन्ट्रैक्ट को सिस्टम में बनाते हैं। सेकेंड टी कोड है हमारे पास ME32K। इससे कॉन्ट्रैक्ट को हम एडिट करते हैं सिस्टम में, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हमें डिस्प्ले करना हो तो ME33K। ये तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं से रिलेटेड टी कोड्स हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास। वो रिपोर्ट है ME3L। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट वेंडर टी कोड वेंडर के कोड से सर्च करना है, ME3M, ME3C और ME3N। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि हमें आगे कॉन्ट्रैक्ट के केस में यूजफुल रहेंगी। तो आइए सबसे पहले हम जो है सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए हमें मटेरियल कोड और उनकी रेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि पहले से ही मैंने एक एक्सेल में बना रखा है। और ये है सर्विस कोड, और ये उनके पर यूनिट प्राइस है। आइए हम सैप में चलते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन का जो टी कोड है ME31K, इसको हमने एग्जीक्यूट किया और हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन की इनिशियल स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे हमें इनपुट करना है वेंडर कोड, हमारे एग्रीमेंट का टाइप क्या है, एग्रीमेंट की डेट क्या है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप। तो वेंडर कोड जो मैं सैम्पल केस पे ले रहा हूँ वो है 2000042 आज़ाद एसोसिएट। एग्रीमेंट का टाइप, ये मेरे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे F4 प्रेस करने पे सिस्टम अवेलेबल ऑप्शन खोल देता है। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं कॉन्ट्रैक्ट के। जो हमें चूज करना है वो या तो डिवीजन वैल्यू सप्लाई ऑर्डर होगा या डिवीजन वैल्यू वर्क्स ऑर्डर होगा। अगर एग्रीमेंट में सिर्फ सप्लाई है तो सप्लाई ऑर्डर, अगर सिर्फ वर्क्स है तो वर्क्स ऑर्डर। अगर दोनों हैं सप्लाई प्लस लेबर तो हम चूज करेंगे सप्लाई वर्क्स। अभी मैं सप्लाई वर्क्स लेता हूँ। एग्रीमेंट की डेट, लेट से हमारे एग्रीमेंट की डेट है 1/12/2025। एग्रीमेंट का कोई नंबर हो तो ये डालना है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और टेस्ट के केस में ये फिक्स है यूपीसीएल। परचेजिंग ग्रुप, जो डिवीजन है या जो सर्कल है वो अपना परचेजिंग ग्रुप यहाँ पे डालेगी। अभी मैं नॉर्थ के लिए बना रहा हूँ तो मैं डालता हूँ B70। इतना एंटर करने के बाद प्रेस किया मैंने अपने कीपैड से एंटर बटन। सिस्टम ने एक वार्निंग दी है एग्रीमेंट डेट इन पास्ट। ओके, अगेन प्रेस एंटर। तो सिस्टम हमें इस स्क्रीन पे लेके आ गया, क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट हेडर डेटा। यहाँ पे हम बाकी डिटेल डालते हैं। वैलिडिटी की स्टार्ट कब से है मेरी कॉन्ट्रैक्ट की, लेट से ये भी 1/12/2025 से स्टार्ट है। और वैलिडिटी एंड कब होगी, लेट से 13 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो 31/12/2026। इस डेट पे मेरी इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी। अब इसके नीचे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, टारगेट वैल्यू। इस कॉन्ट्रैक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो हमने वेंडर के साथ साइन किया है
लेट से इसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 लाख रुपए, ये एंटर किया। और नीचे आते हैं तो हमारे पास रेफरेंस डेटा है और एडिशनल डेटा, ये दो फील्ड है हमारे पास। रेफरेंस डेटा में अगर मेरे पास कुछ रेफरेंस नंबर है, वेंडर का रेफरेंस नंबर हो तो वो डाल सकते हैं। एडिशनल डेटा में अगर हमारे पास कोई एस्टिमेशन नंबर है जिससे हम ये बना रहे हैं, या हमने कोई टेंडर दिया हो एनआईसी पे या यूपीसीएल पे, तो वो चीज़ यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। दीज फील्ड आर ऑप्शनल। अगर आप एंटर करते हैं तो आगे ट्रैकिंग के लिए ईजी रहेगा, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो टारगेट वैल्यू एंटर करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे एंड प्रेस किया मैंने एंटर। सिस्टम ने एक वार्निंग दी है, वैलिडिटी स्टार्ट डेट पास में है। ओके, देन अब हम आगे हैं क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट आइटम ओवरव्यू के स्क्रीन पे। इस स्क्रीन पे हम जो है, जो मटेरियल है हमारा जिसका हम रेट डिफाइन कर रहे हैं, और जो हमारे पास लेबर है, वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये मेरे पास मटेरियल का कॉलम है और ये उसके प्राइस का कॉलम है। अब हम इसको वन बाय वन एंटर कर सकते हैं। 130787, ये मेरे पास मेटल का कोड है एंड इसका रेट है 198। मैंने प्रेस किया एंटर, सिस्टम ने एक वार्निंग दी है। ओके, अगेन प्रेस किया एंटर, सिस्टम ने वार्निंग दी है अगेन, प्राइस 198। ओके, अब सिस्टम बोल रहा है कि मुझे इसका प्लांट बताओ। प्लांट है 1270। ओके, कमिटमेंट आइटम, इस आइटम पे क्वालिटी मैनेजमेंट ओके है, तो हम कमिटमेंट आइटम में डालेंगे क्लियरिंग एंड कंटिन्यू। ओके, टैक्स कोड इस उसी, ठीक है। टैक्स कोड इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा कौन सा टी कोड इसमें एंटर करना है। एंटर, ये मेरे पास एक आइटम एंटर हो गया। अब मैं सारे आइटम वन बाय वन करके इसमें एंटर कर सकता हूँ। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास में ये है कि मैं इन सब का जो है मटेरियल कोड कॉपी करके एक बार में ही पेस्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल वी, ये मेरे पास सबके मटेरियल कोड आ गए। एंड सिंपलिसिटी के लिए मैं इसका जो है रेट भी एक साथ ही डाल देता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो है प्लांट कोड इज कंपलसरी, तो मैं प्लांट कोड को भी एंटर प्रेस करने से पहले सभी जगह पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने प्रेस किया एंटर, टेक्स्ट कोड उसी क्लियरिंग, ये मुझे बार बार करना पड़ेगा हर आइटम के लिए, क्योंकि इन आइटम में क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिव है। टेक्स्ट कोड टू सी, नो QM info record available for this। टेक्स्ट कोड टू सी, हर आइटम के लिए टेक्स्ट कोड और उसका कमिटमेंट डालना कंपलसरी है। ठीक, तो ये मेरे पास में एक डिटेल तैयार हो चुकी है जहाँ पे मटेरियल और उसके रेट हमने डाल दिए। आप देखिए टारगेट क्वांटिटी मैंने कहीं पे भी नहीं भरी है, सभी को ब्लैंक रखा है, बिकॉज क्वांटिटी इज नॉट नोन टू मी। आपको यहाँ पे क्वांटिटी 1 नहीं भरनी है, इसको ब्लैंक रखना है। तो इस तरीके से हम जो है हमारा मटेरियल का डिटेल बना सकते हैं। और अगर मुझे सर्विस की डिटेल बनानी हो, लेट से इसी ही कॉन्ट्रैक्ट में हमें सर्विस भी ऐड करनी है, तो सर्विस ऐड करने के लिए जो आई वाला कॉलम है, यहाँ पे हमें चूज करना होगा डी, डी फॉर सर्विस। एंड ए वाले कॉलम को भी ब्लैंक छोड़ते हैं, मटेरियल कोड को छोड़ेंगे ब्लैंक। और जो इसका शॉर्ट टेक्स्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट पे हम लिखेंगे एक डिस्क्रिप्शन, मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ R&R वर्क फोर्स
नॉट डिविजन। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। एंटर किया। सिस्टम प्लीज एंटर मटेरियल नंबर और अकाउंट असाइनमेंट। अच्छा, अकाउंट असाइनमेंट पे मैंने कर दिया यू। मटेरियल ग्रुप, मटेरियल ग्रुप मैंडेटरी है। मैंने यहाँ पे अवेलेबल ऑप्शन देखे। यहाँ पे मेरे पास मटेरियल ग्रुप के मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये मीटिंग से रिलेटेड है, ये क्या डिसमेंटलिंग से है, स्टे डिसमेंटलिंग से है, और सो ऑन। अभी मैं चूज़ करता हूँ उसमें DTR डिसमेंटलिंग। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिएगा। प्लांट 1270, ठीक है। टैक्स कोड इज 2C। एंड अब हम आ चुके हैं सर्विस वाली स्क्रीन पे, जहाँ पे मुझे सर्विस का कोड डालना है और उसकी क्वांटिटी एंटर करनी है। मैं पिछला वाला प्रोसीजर फॉलो करता हूँ। सभी को एक बार में कॉपी किया और सैप की स्क्रीन में कर दिया पेस्ट। डिस्क्रिप्शन में अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ग्रॉस प्राइस, ग्रॉस प्राइस उठाया यहाँ से, Ctrl+C, एंड देन ग्रॉस प्राइस में उसका प्राइस डाल दिया। ये आ गए हमारे पास मटेरियल और उसकी सर्विस आ गई। एंड देन बैक। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो इसका मेरे पास नेट प्राइस आया वो जीरो आया। यहाँ पे जो भी इसका प्राइस है वो पीछे से सिस्टम से उठाएगा। ओके, इतना करने के बाद हमारे पास जो है एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे किसी भी लाइन की डिटेलिंग में जाना है तो लाइन चूज करनी है, एंड देन ये बताएगा मुझे हेडर डिटेल, जो डेटा मैंने हेडर में भरा था वो वाला। बैक किया, यस यस, और मेरे पास एक कॉन्टैक्ट नंबर क्रिएट हो गया सिस्टम में। तो 530001 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अब लेट से इस कॉन्टैक्ट में अगर हमें कुछ एडिट करना हो, उसका टी कोड है ME32K। यहाँ पे गए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर पेस्ट किया और एंटर दबाया। ठीक, हम जो है हेडेड मैंने लास्ट में देख ली थी। अब अगर मुझे आइटम डिटेलिंग देखनी है तो लाइन चूज किया, एंड ये है आइटम डिटेल्स, इसमें चले गए आइटम डिटेल्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मेंशन करना बीच में भूल गया कि ये अनलिमिटेड का टेक्स्ट, जहाँ पे हमने टेक्स्ट कोड डाला था 2C, उसके जस्ट ऊपर मेरे पास दो कॉलम है, अंडर डिलीवेंस और ओवर डिलीवर का टॉलरेंस। अगर किसी केस में एक्सपेक्टेड हो कि वेंडर 10% ज़्यादा सप्लाई दे सकता है या 10% कम दे सकता है, तो ये फील्ड हमें भरनी है, और ये अनलिमिटेड को हमेशा हमें अनटिक रखना है। तो इससे हम कर सकते हैं एडिट। सेम ऐसा यहाँ हम एक बार चेक करते हैं सर्विस के केस में। तो सर्विस के केस में यहाँ पे मेरा अनलिमिटेड का टिक लगा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ और बैक। सभी के केस में चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ नहीं है, बाकी केस में नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास में एक कॉन्टैक्ट बन चुका है। अच्छा, अगर मुझे सर्विस में कुछ भी चेंज करना हो तो सर्विस को करना है चूज, और ये है मेरे पास सर्विस का डिटेल। जैसे यहाँ पे मेरे पास आइटम डिटेलिंग था, वैसे ये है सर्विस डिटेल्स। इसमें जाएंगे तो हमें सर्विस का डिटेल मिल जाएगा। ये मेरे पास सर्विस का कोड, उसका टेक्स्ट, उसका प्राइस, एंड सो ऑन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और पे चल देता हूँ, वो है कॉन्ट्रैक्ट को कैसे प्रिंट करना है। कॉन्ट्रैक्ट को प्रिंट करने का टी कोड है ZPO_print_C, C फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ZPO_print_C, प्रिंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस टिकट को करना है एग्जीक्यूट। यहाँ पे अपने PO का नंबर डाल देना है 53, कॉन्टैक्ट नंबर, एंड लास्ट में 17। अब ये PO है क्या, सप्लाई है, वर्क है, या कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट है? तो ये है कॉन्ट्रैक्ट PO प्रिंट, एंड एग्जीक्यूट। कि इस प्रिंट में हमारे पास सब कुछ ब्लैंक आया, कोई डिटेलिंग नहीं आई। तो अब हम चलते हैं बैक और सप्लाई PO प्रिंट करते हैं। इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। हाँ, तो इसमें हमारे पास में आया है अमाउंट।
ये मेरे पास बेस प्राइस जो मैंने एंटर किया था, प्लस उस पर जो टैक्स बन के आएगा ये वो टैक्स का अमाउंट है, एंड ये टोटल अमाउंट हो गया इंक्लूडिंग टैक्स। और थर्ड है ये वर्क वाला। वर्क पे आते हैं तो वर्क में कुछ नहीं है। ठीक है, आप जो है कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंट के लिए आप अपना जो एक फॉर्मल बना लीजिएगा ऑफिस का, उसी को लगा दीजिएगा फिलहाल तो। चलिए करते हैं इसको ख़त्म। थैंक यू।